ओम गण गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की इस बहुत ही सुनहरे त्यौहार की अगर हम बात करें, बहुत बहुत अनेकों शुभकामनाएं। आप सबकी जो भी मनोकामनाएं हों वो सभी भोलेनाथ जी और माता पार्वती पूरी करें। तो दोस्तों, बात होगी आज कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या इसके पीछे की कहानी है। क्योंकि वैसे तो बहुत ही मैं बात करूं अनेक वर्षों से ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो त्योहारों का मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और उसमें क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है यंग जनरेशन को, क्योंकि बड़े और जो हम बात करें ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो तो ये सब पहले भी करते ही थे। लेकिन जो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि महाशिवरात्रि आएगी, हमें मनानी है। या अभी हमारे प्रभु श्री राम आए थे, जब मेरी पहली रिलीजियस वीडियो थी जो आपको अच्छी भी लगी थी, तो बहुत अच्छा लगा था देख के। तो अब ये दूसरी रिलीजियस वीडियो है जो कि है मेनली मैं बात करूँ हमारे भोलेनाथ यानी हम बात करें शिव जी के बारे में और हमारी माता पार्वती के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्यों अपना इस दिन को मनाया जाता है। तो कहानी दोस्तों यहाँ से शुरू होती है कि एक असुर था जिसका नाम था ताड़कासुर, और वो बहुत कठिन तप करता है और साधना करता है और महादेव को प्रकट अपने सामने करता है और वरदान मांगता है कि आप मुझे अमर कर दो, या ऐसा वरदान दे दो कि मुझे कोई भी मार ना पाए। वो जान के विष्णु जी या मैं बात करूं ब्रह्मा जी को नहीं बुलाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर भी थोड़े उस मामले में तेज़ हैं। अगर उनसे वो वरदान मांगेगा तो कभी भी नहीं देंगे। लेकिन हमारे जो शिव जी हैं उनका नाम ही क्या है, भोलेनाथ, भोले बाबा, वो वाकई में ही भोले हैं, तो वो ऐसे वरदान भी दे देते हैं। बट उन्होंने भी समझदारी दिखाई और कहा कि ना तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान दे सकता हूँ, ना फिर ऐसा वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। तो उन्होंने कहा चलो आप इतना ही वरदान दे दो कि आपका पुत्र के हाथों ही मेरा वध हो, क्योंकि भोलेनाथ की शादी नहीं हुई थी और वो इन सभी चीज़ों से बहुत परे थे और ऊपर उठे हुए थे। ना उनको विवाह की ज़रूरत थी, ना उनको मैं बात करूँ किसी के प्यार की ज़रूरत थी, ना किसी के साथ की ज़रूरत थी, ना फैमिली की ज़रूरत थी। तो उन्होंने शिव जी से वरदान मांग लिया और फिर वही जो अक्सर असुर करते हैं शिव जी, विष्णु जी या ब्रह्मा जी या किसी देवी देवताओं से वरदान लेने के बाद कि अपना खूब तहस नहस पृथ्वी पे अपना तहलका मचाते हैं। अब विष्णु जी आए महादेव जी का, सुनाने का इसका तो महादेव अब एक ही उपाय है कि आपका पुत्र हो, और आपके पुत्र के लिए होना ज़रूरी ये है कि जो हमारी शक्ति यानी माता रानी है वो अपना आपसे विवाह करें और आपका जो पुत्र होगा वो बहुत ही प्रतिभाशाली होगा और इसका वध करेगा। लेकिन महादेव जी पहले मना कर देते हैं। फिर अपना ये होता है कि वो जो माता रानी थी वो अपना जो मैं बात करूँ जन्म लेती हैं अपना संसार में, माता सती के नाम से जिनको आप सब जानते हैं, काशी में लेती हैं। और उनकी जो माता थी उनका नाम था प्रसूति, जी हाँ, जो कि अपना थी पुत्री मैं बात करूँ मनु की। मनु कौन थे? जो पहले 7 लोग इस सृष्टि में आए थे जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था हमारी दुनिया का, उनमें से एक थे। तो उनकी वो प्रस्तुति मैं बात करूँ पुत्री थी। और उनका जो मेन जो कहानी का मैं बात करूँ अध्याय है वो इससे है कि जो उनके जो पिता थे उनका नाम था प्रजापति दक्ष। शायद आप लोगों को बहुत लोगों को पता हो और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो वहाँ से ही कहानी शुरू होती है कि जो प्रजापति दक्ष थे वो थोड़े अहंकारी थे, क्योंकि संसार के संचालक थे। ये जो कार्य था उनको शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे और माता सरस्वती उनकी माता थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो किसी से घृणा करते थे या कहते थे मेरा आज तक का कोई सबसे बड़ा शत्रु है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, तो वो है महादेव। क्योंकि महादेव जी ने अपना मैं बात करूँ ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आप कभी मैं बात करूँ पूजे नहीं जाओगे। क्योंकि जब शिव जी जब दिखाते हैं, आपने रामायण में देखा होगा या अलग अलग अपनी सब कहानी बताते हैं कि शिव जी अपना एक प्रकट होते हैं मैं बात करूं शिवलिंग के साथ, और वो अपना ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहते हैं कि आप दोनों में से जो भी ये रेस जीतेगा ऊपर जाते हुए वो अपना जो है मैं बात करूं पूजा जाएगा। तो अपना ये होता है कि विष्णु जी अपना सही से जा ही रहे होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा छल कपट कर देते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो ये बात शिव जी को पसंद नहीं आती है और वो कहते हैं कि विष्णु जी तो अपना आगे चल के पूजे जाएंगे लेकिन आप नहीं पूजे जाओगे। तो ब्रह्मा जी को तो खैर इस बात का ज़्यादा दुख नहीं लगा, लेकिन जब बाद में प्रजापति दक्ष पैदा हुए और संसार के संचालक बने तो उन्होंने ठान लिया था कि महादेव को थोड़ा बहुत कुछ सबक सिखाना है। और इसलिए वो माता रानी से जो अपना शक्ति थी उनसे वरदान मांगते हैं कि आप मेरे यहाँ जन्म लो ताकि आपका जो मैं विवाह है वो महादेव से करवाऊँ और वो जो आपका पुत्र होगा वो ताड़कासुर का वध करेगा। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही था, और होता वही है कि वो अपना खिलाफ थे महादेव के। और महादेव को भी फिर अपना विष्णु जी कहते हैं कि अब माता सती आ चुकी हैं, आप उनसे विवाह कीजिए, लेकिन वो मना कर देती हैं। लेकिन होना वही होता है जो सृष्टि को अपना मंजूर होता है, उसके आगे भगवान की भी नहीं चल पाती। तो सब अपनी लीला चलाते हैं विष्णु जी और पूरी दुनिया। और धीरे धीरे माता सती को पता चलता है कि वो रुद्राक्ष के थ्रू के भाई अपना शिवलिंग पे अगर आप अपना चढ़ाओगे जो बेलपत्र होता है तो महादेव प्रकट होते हैं। महादेव की वो अपना जो रूप से आकर्षित हो जाती हैं और धीरे धीरे उनको प्रेम हो जाता है। फिर धीरे धीरे महादेव को भी उनसे प्रेम हो जाता है। पहले माता सती कहती हैं आप विवाह करो, महादेव मना कर देते हैं। फिर महादेव कहते हैं, फिर माता सती पहले मना कर देती हैं, फिर लास्ट में दोनों का विवाह हो जाता है बहुत ही तकलीफ़ों के बाद, जो कि खड़ी करते हैं प्रजापति दक्ष। लेकिन प्रजापति
दक्ष ने यहाँ पे भी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान ली थी कि मैं महादेव को सबक तो सिखा के ही रहूँगा। तो वो एक अपना यज्ञ रखते हैं जिसमें संसार का कोई भला नहीं था, वो जान के रखते हैं, जिसमें सभी को बुलाते हैं, सभी के लिए एक अपना उन्होंने आसन दिया होता है, लेकिन शिव जी के लिए आसन नहीं होता और ना माता सती को बुलाते हैं। माता सती जिद करती हैं कि मैं वहाँ जाऊँगी और आप तब तक नहीं आओगे जब तक मेरा अहित ना हो जाए, क्योंकि माता सती का जो रूप था वो एक मनुष्य का रूप था, और मनुष्य तो मैंने कहा ये आपको भी पता है कि जो गलतियों का पुतला होता है। तो शिव जी को इसलिए हमेशा डर लगता था सती माता से विवाह करने में कि कहीं सती माता ऐसा कुछ ना कर दें जिससे संसार में प्रॉब्लम हो जाए और ज़्यादा ही, और वही होने वाला था, क्योंकि अपना वो आ जाती हैं और शिव जी के बारे में बहुत बुरा प्रजापति दक्ष कह देते हैं और अपना माता सती जो है उस शरीर को त्याग देती हैं, अग्निदेव में अपना वो समा हो जाती है। महादेव बाद में आते हैं रोते हुए, पहले वो वीरभद्र को प्रकट करते हैं और संसार में खूब तबाही करते हैं, फिर विष्णु जी उनको रोकते हैं, प्रजापति दक्ष का भी वो गला काट देते हैं और एक गधे का मैं बात करूँ गला लगा देते हैं, और माता सती को लेके वो हर जगह घूमते हैं। फिर अपना विष्णु जी चाहते थे कि वो वापस आए संसार में और वापस संसार के लिए जो उनके अपने दायित्व हैं उनको निभाएं, इसलिए वो अपना चक्र चला देते हैं, जिससे माता सती के जो अपना शरीर के अंग थे वो जगह जगह अलग अलग जगह गिर जाते हैं, जो बहुत सारे नाम हैं आप सभी को पता है। लेकिन अब बात ये थी कि महादेव रुष्ट हो जाते हैं पूरे संसार से और विष्णु जी और ब्रह्मा जी से भी, और एक गुफा में जाके अपना वो ध्यान में बैठ जाते हैं कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, और संसार बड़ा ही मैं बात करूँ बहुत उस समय निराशा वहाँ छा जाती है। तो विष्णु जी फिर माता के पास जाते हैं कि आपको फिर वरदान अपना जन्म लेना पड़ेगा, और इस बार आप इतना ज़्यादा तप और सब कुछ करोगे कि दोबारा ऐसा ना हो। तो फिर माता जन्म लेती हैं और इस बार वो लेती हैं जन्म माता पार्वती के रूप में, जो कि थी मैं बात करूँ महाराज हिमावन उनके पिता थे, और माता थी मैनावती। तो उन दोनों के यहाँ जन्म लेती हैं और उनको भी बचपन से ही महादेव से मैं बात करूँ आकर्षण हो जाता है, और फिर माता सती की आत्मा उन्हें मिलती है और सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। वो महादेव का खूब ध्यान करती हैं और फाइनली उनको कुछ देवी देवता बता देते हैं कि महादेव उस गुफा में है। उस गुफा में विष्णु जी अपने थ्रू और इंद्रदेव अपने थ्रू शिव जी का ध्यान अपना भंग करवा देते हैं, और शिव जी को गुस्सा आता है। वो पहले तो थोड़ा फिर तबाही करते हैं, ऐसे गुस्से में वो कभी कभी करते थे। तो उसके बाद ये होता है कि वो पहचान जाते हैं कि माता पार्वती माता सती हैं, लेकिन वो विवाह के लिए मना कर देते हैं बिल्कुल, और कहते हैं मैं कभी विवाह नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ताड़कासुर का तो अपना सब कुछ चल ही रहा था, पहले भी महादेव ने कहा कि मैंने विवाह करा सिर्फ सृष्टि के नाते, और देखो ये हो गया। लेकिन फिर माता पार्वती खूब कठिन तप करती हैं, वो जो 16 सोमवार के व्रत होती हैं वो रखती हैं। पहले तो शिव जी नहीं मानती हैं और उनकी पूजा को भी मैं बात करूँ एक तरीके से सफल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे महादेव को भी यकीन हो जाता है कि अब यही सही समय है माता पार्वती से विवाह करने का, क्योंकि अब वो मनुष्य रूपी नहीं रह गई, अब वो अपना ईश्वर बन चुकी हैं और अब शिव और शक्ति के मिलन का वक्त आ गया है। और फिर फाइनली अपना ये होता है, पहले महाराज हिमावन तो नहीं, लेकिन माता जो मैनावती थी वो इस विवाह के खिलाफ़ थी, क्योंकि उनको यही था जो माता सती के साथ हुआ है। जैसे वहाँ माता प्रसूति तो नहीं खिलाफ थी, लेकिन जो प्रजापति दक्ष थे वो बहुत खिलाफ थे, उनका अपने मैंने आपको कारण निजी बताई दिए। तो उनको भी यही था कहीं जो माता सती के साथ हुआ माता पार्वती उनकी पुत्री के साथ ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना था। फिर अपना फाइनली विवाह होता है, शिव जी दूल्हा बन के आते हैं और दोनों का बहुत अच्छे से विवाह होता है। तो एक तरीके से ये थी पूरे विश्व की पहली मैं बात करूँ और या पूरे वर्ल्ड की पहली लव मैरिज, यानी हम जिसको कहते हैं जो पहले से ही प्यार होता है एक दूसरे के दोनों की, क्योंकि अरेंज मैरिज अलग तरीके की होती है जहाँ पे एक दूसरे को नहीं जानते बाद में प्यार होता है। तो पहली ये लव मैरिज थी पूरे अगर मैं बात करूँ आज तक के संसार की, और इसी वजह से इस दिन को मनाया जाता है। उसके बाद खैर क्या होता है, दोनों ही अपना साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी शक्तियों से जन्म देते हैं सेनापति हमारे कार्तिकेय जी को, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे। उनको और शक्तियाँ प्रदान करते हैं शिव जी, माता पार्वती, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सारी देवी देवता, और वो ताड़कासुर का विनाश कर देते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अशोक सुंदरी का जन्म होता है जो कि उनकी पुत्री थी। साथ ही साथ फिर होते हैं हमारे गणपति बप्पा जो कि सबसे पहले पूजे जाते हैं, उनकी भी कहानी है। समुद्र मंथन की भी कहानी है, और ये अलग अलग बात भी है कि कोई कहता है शिवरात्रि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि समुद्र मंथन जो हुआ था तो शिव जी के जो अपना आपको पता है उन्होंने विष पिया था और सारा जो अपना आपको पता है अमृत था वो देवी देवताओं को दिया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कहा जाता है रिसर्च के हिसाब से कि इसलिए मनाई जाती है अपना महाशिवरात्रि क्योंकि जो अपना मैंने आपको कहा पहली जो अपना पूरे विश्व की लव मैरिज थी वो माता पार्वती और भोलेनाथ हमारे महादेव के बीच हुई थी। अब इसमें लोग करते क्या हैं, जो महादेव जी ने खुद कहा था कि अगर आप व्रत रखते हो तो जैसे जो शादीशुदा स्त्रियां व्रत रखती हैं उनका ये होता है कि उनके जो पति देव हैं वो खूब तरक्की करते हैं और जो भी उनका कुछ हानि होने वाली होती है वो रुक जाती है। जो अपना कुंवारी स्त्रियां व्रत रखती हैं उनको बहुत ही मनचाहा और बहुत ही अच्छा वर मिलता है।
जो लड़के व्रत रखते हैं, चाहे वो कुंवारे हों या फिर मैं बात करूँ शादीशुदा हूँ, उन पे हमेशा ही जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो चाहते हैं हम खूब तरक्की करें, तो खूब उनकी तरक्की और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भोलेनाथ कहते हैं कि अगर आप व्रत रखोगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है जो लोग व्रत नहीं रखते उनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी होती, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है जो लोग व्रत रखते हैं उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। और शिवलिंग पे उस दिन पूरे दिन पूजा होती है, दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, साथ ही साथ मैं बात करूँ बेल पत्रे चढ़ते हैं, बेल चढ़ता है, और भी तरह तरह के लोग फल चढ़ाते हैं और खूब अपना जल तो चढ़ाते ही हैं और खूब अपना शिव जी का ध्यान करते हैं। और पूरी रात भी बहुत लोग जगते हैं, पूजा करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं शिव जी को बताते हैं कि हे भोलेनाथ, माता पार्वती, आप इसको पूरी करो। तो आप लोग भी अगर हो सके तो ये व्रत जरूर रखा कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है। और अगर व्रत नहीं तो फिर भी शिवलिंग की जो अपनी पूजा होती है, जो तरीका है, वो आप यूट्यूब या कहीं देख सकते हैं, वो अपना आप रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थी मैं बात करूं दोस्तों कहानी। बाकी महादेव जी की कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी हैं कि पूरा जीवन भी कम पड़ जाए, फिर भी और भी उनकी किसी कहानी के बारे में बात होगी, क्योंकि बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिनके बारे में अभी आपको और मेरे को जानना बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो एक साथ फिर अपना हम बोलेंगे एक एक करके। महादेव जी के बहुत सारे आपको पता है जो कि इतने सारे चाहने वाले हैं, उनमें हैं सबसे पहले गणपति जी का नाम आता है, तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया, बोलिए सेनापति कार्तिकेय जी की जय, बोलिए नंदी महाराज जी की जय, बोलिए जय माँ पार्वती की, बोलिए जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, बोलिए उमापति महादेव जी की जय। जी हाँ, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।